जय हिंद। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रश्नावली 4F की सारी सवाल का सलूशन मैं बताने जा रहा हूं। जिसमें पहला सवाल दिया है x प्लस 2y इजकल टू 2x प्लस 3y इजकल टू 3। ठीक है। और क्वेश्चन में हमको ऊपर ही दे दिया है कि निम्नलिखित में दी गई प्रश्नों के संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो सबसे पहले अगर हमको सवाल लगानी है ना, तो संगत और असंगत दोनों का मान हमको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो देखिए संगत क्या होता है और असंगत क्या होता है। ठीक है। संगत का मतलब होता है कि मोड ए का मान अगर 0 के बराबर नहीं है तो हमारा संगत कहलाता है। और असंगत का मतलब होता है कि यदि मोड ए की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो वो चीज हमारी असंगत कहलाती है। ठीक है। यदि संगत में मोड ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आती है तो वो संगत आव्यूह कहलाती हैं। अगर असंगत में मोड ए की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो वो असंगत कहलाती हैं। ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को लगाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखिए क्वेश्चन लगाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमको ए की वैल्यू लिखना होता है, उसके बाद बी की वैल्यू लिखना होता है। ठीक है। ए की वैल्यू लिखने के लिए ये एक्स और वाई की वैल्यू के सामने वाले मान को लिखते हैं। मतलब एक्स का गुणज 1 है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1। वाई का गुणज कितना है 2 है, तो लिख देंगे 2। इस एक्स का गुणज कितना है 2 है, तो हम लिखेंगे 2। इस वाई का गुणज कितना है 3। ठीक है। जितने भी अचर राशियां होती हैं उनमें जिनका भी गुणज होता है उसकी वैल्यू को हम लोग लिख देते हैं। अब बी की वैल्यू को हम लिखते हैं, जो बराबर के इस तरफ होता है उसको हम बी की वैल्यू लिखते हैं, अर्थात 2 और 3 ए बी। उसके बाद हम लोग वैल्यू लिखते हैं एक एक्स की वैल्यू। एक्स का मतलब होता है अचर राशि, और आपको इसमें अचर राशि एक्स और वाई दिख रहे हैं। एक्स और वाई दिख रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे एक्स वाई। ऐसे हम लोग लिख देंगे ए बी और एक्स की वैल्यू को। अब हमको ज्ञात करना है संगत, कि ये सब संगत है कि असंगत है। तो संगत के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मोड ए। मोड ए निकालेंगे तो 3 1 कम 3 माइनस 2 दूना के 4। हमारा जो मोड ए की वैल्यू आएगी वो कितना आएगी -a। अर्थात हम लिखेंगे कि अतः यह एक संगत राशि है। अगर मोड ए की वैल्यू 0 नहीं आती है तो कौन सी राशि होगी, संगत राशि। अगर मोड ए की वैल्यू 0 हो जाती है तो वह असंगत राशि होती है। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हमसे कह रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी हम सबसे पहले वैल्यू लिखेंगे, ए की वैल्यू लिखेंगे। एक्स का गुणज कितना है 2 है। वाई का गुणज कितना है -1 है। एक्स का गुणज कितना है 1 है, और वाई के सामने कितना है 1 है। उसके बाद एक्स की वैल्यू लिखेंगे। एक्स की वैल्यू इसमें कितने संख्या है, अचर राशि है एक्स और वाई है, तो हम लिख देंगे एक्स और वाई। और लास्ट में बी की वैल्यू लिखते हैं। ये वाली वैल्यू ए की, ये एक्स की, और ये बी की वैल्यू। बी की वैल्यू लिख देते हैं 5 4। ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं मोड ए। मोड ए निकालेंगे तो 2 1 कम 2 माइनस 1 1 कम 1, और ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, तो 2 1 कितने हो जाएंगे 3। अतः हम लिखेंगे अतः यह एक संगत राशि है। अतः यह एक संगत राशि है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या दिया है, x प्लस 3y इजकल टू 5, 2x प्लस 6y इजकल टू 8। तो इसकी भी हम वैल्यू ले लेते हैं। तो a बराबर, आप कहोगे x का गुणनखंड कितना है 1 है, y का कितना है 3 है, इस x का 2 है, इस y का 6 है। x की वैल्यू लिख दिए। अब x की वैल्यू लिखेंगे, कितने अचर राशियां हैं x और y हैं, x और y लिख दिए। b की वैल्यू कितनी है, बराबर के इधर 5 और 8 है,
5 और 8 हमने लिख दिया। अब हम लोग निकालेंगे मोड ए। तो मोड ए की वैल्यू क्या होगी, 6 एकम 6 माइनस 3 दूना के 6, 6 में से 6 जाएगा तो 0। और मोड ए की वैल्यू अगर 0 हो जाती है ना तो यह होती है असंगत राशि। तो हम लिखेंगे अतः यह एक असंगत राशि है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, वो 3 गुणे 3 के क्रम का दिया है। चलिए 4 को लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में ये 3 गुणे 3 के क्रम का दिया है, एक्स वाई जेड 3 राशियां हैं। तो सबसे पहले हम ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पे भी कितना है, 1 है। ठीक है। यहाँ x का गुणनखंड कितना है, 2, y का कितना है, 3, z का कितना गुणज है, 2 है। एक x का गुणज कितना है, a है, y का गुणज a है, और z का गुणज 2a है। ठीक है। अब उसके बाद x की वैल्यू हम लोग लिखते हैं। x की वैल्यू में कितना है, x y z, तीन ही राशियां हैं, x y z। जितनी राशियां होती है उतनी राशियों को हम लिख देते हैं। अब उसके बाद b बराबर लिखेंगे। तो b बराबर बराबर की इधर जितनी भी राशियां होती है उसको b में लिखते हैं। तो 1 2 4 लिख दिए इसको। अब a का मोड निकालने के लिए इसको प्लस माइनस प्लस, ये तो एकदम आसान है। तो मोड निकालने के लिए प्लस का 1 अगर लूंगा तो इसके पंक्ति स्तंभ को छोड़ दूंगा। तो 2a का गुणा 3 में होगा तो 3 दूना के 6a, माइनस 2 का गुणा a में होगा तो 2a। अब माइनस का 1 अगर मैं लूंगा, इसके स्तंभ और पंक्ति को छोड़ दूंगा। 2 दूना के 4a, माइनस 2 का गुणा a में होगा तो 2a। लास्ट प्लस 1 लूंगा, स्तंभ और पंक्ति को छोड़ दूंगा तो 2 का गुणा a में होगा तो 2a, माइनस 3 का गुणा a में होगा तो 3a। ठीक है। इसको हम हल कर देते हैं। ठीक, देखिए मोड a बराबर 6 में से 2a गया तो 4a, 4 में से 2 गया तो 2a, आगे माइनस लगा इसलिए प्लस 2a आएगा, नहीं माइनस 2a आएगा। यहाँ पे माइनस 2a आएगा क्योंकि 4 में से 2a घटेगा तो 2a बचेगा, आगे माइनस है। इधर देखो माइनस का a बचेगा और 1 में गुणा तो माइनस का a। तो मोड a की वैल्यू हमारी आएगी 4a में से ये माइनस 2a माइनस a, कितना बना लेंगे, 4a में से 3a घटाऊंगा तो सिर्फ क्या बचेगा, a, जो कि a एक संख्या होती है। ठीक है। तो मोड a की वैल्यू 0 नहीं आई है, इसलिए यह कैसी है, यह एक संगत राशि है। यह कैसी राशि है, यह एक संगत राशि है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को लगाना स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ही काम आएगी और हमको भी खुशी मिलेगी, आप लोग लाइक करोगे और सब्सक्राइब कर लोगे दोस्तों। तो चलिए हम 5 नंबर के सवाल लगाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन दिया है 5 नंबर में, इसमें किसी में x का मान नहीं दिया है, किसी में z का मान नहीं दिया है। इसको हम कैसे लिखेंगे, a इजकल टू x का मान कितना है 3, y का मान कितना है -1, z का मान कितना है -2। ठीक है। यहाँ x की वैल्यू नहीं इसलिए 0 लिख देंगे, y का मान कितना है 2 है, z का मान -1। ठीक है। x की वैल्यू 3 लिख देंगे, y की वैल्यू -5, z नहीं है तो 0 लिख देंगे। और x के बराबर कितनी वैल्यू है, x y z, ये 3 वैल्यू है। और b की वैल्यू कितनी है, बराबर के इधर 2 -1 3, 2 -1 3। अब इसको हम लगाना स्टार्ट करते हैं। तो मोड ए की वैल्यू चाहिए, तो मोड ए चाहिए तो इसको प्लस मानेंगे, इसको माइनस, इसको प्लस। प्लस का 3 लिखेंगे, स्तंभ पंक्ति को छोड़ देंगे, 2 सुनाई 0, माइनस 5 एकम 5, ये माइनस माइनस प्लस बना देंगे। ठीक है। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 1 लिखेंगे, स्तंभ पंक्ति को छोड़ देंगे तो 0 का मल्टीप्लाई 0 में होगा 0, माइनस 3 एकम 3। ठीक है। और ये माइनस इसको प्लस बना देगा। ठीक, प्लस माइनस माइनस 2 लिखेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 0, माइनस 3 दूना के 6। अब इसको हम सोल्व कर देते हैं।
तो मोड ए इजकल टू 3×5 = 15 -15 हो गया, 3 एक कम 3, 6 दूना के 12 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 12। तो मोड ए बराबर 12 3 15 और 15 में से 15 जाएगा तो कितना आएगा 0। तो हम लिखेंगे अतः यह एक असंगत राशि है। कैसी राशि है? असंगत राशि है। एकदम क्लियर है दोस्तों ना। चलिए 6 नंबर के क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करते हैं। देखिए 6 नंबर में क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या दिया है। सबसे पहले इसको लिख देते हैं ए इजकल टू मोड में 5 -1 4। ठीक है, जो जो वैल्यू दिया उसको हम लिख लेते हैं 2 3 5, 2 3 5, 5 -2 6, 5 -2 6 और x की वैल्यू क्या होगी? तीन ही राशि है x y z, तो लिखेंगे x y z। और b की वैल्यू क्या होगी? b की वैल्यू 5 2 -1, 5 2 -1 हो गई यहां तक। अब हम लोग निकालेंगे मोड a की वैल्यू। ये प्लस माइनस प्लस, प्लस का 5 लूंगा तो 3 छक 18 माइनस 5 दूना के 10, ये माइनस इसको प्लस बना देगा, 5 दूना के 10 माइनस माइनस प्लस का 1 होगा तो 6 दूना के 12 माइनस 5 पचे 25 प्लस का 4 लूंगा, ये और ये छोड़ देंगे हम, 2 दूना के 4 माइनस 4 होगा, 3 5 15 माइनस का 15। ठीक है, अब देखो मोड ए इजकल टू 18 10 28 और 28 5 140 होता है, प्लस 25 में से 12 घटाऊंगा तो -13 आएगा, -13 का गुणा इसमें करूंगा तो -13 ही आएगा, इसको काट के -13 लिख देता हूँ, प्लस 15 और 4 19 हो जाएगा और 19 4 76, तो माइनस का 76 हो जाएगा, ये प्लस नहीं रहेगा। अब हम इसको इन दोनों को जोड़ के इसमें घटाऊंगा तो मोड ए बराबर 140 36 9 7 1 8, 140 में से 89 घटाऊंगा तो मोड ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 51। और यह क्या हो जाएगी? यह एक संगत राशि है। कौन सी राशि है? यह एक संगत राशि है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कैसा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे करा है निम्नलिखित समीकरणों को आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो समीकरण जब दे दिया तो इसमें हमको x और y का मान चाहिए। ठीक है, और x और y का मान हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैं a की वैल्यू लिख लेता हूं 1 2। ठीक है, फिर 2 और 5, 2 और 5 लिख लेता हूं। उसके बाद x की वैल्यू हम लिख लेते हैं, कितनी राशियां हैं x और y हैं, हम लिख लेते हैं। उसके बाद b की वैल्यू क्या होगी? 4 और 9। ये a x और b का मान हमने लिख दिया। हमको दिया है x का मान चाहिए। देखो ये वैल्यू है हमारी a की वैल्यू है, ये क्या है x है, ये क्या है b की वैल्यू इक्वल टू b। और यदि हमको x की वैल्यू चाहिए तो a अगर उधर जाएगा तो a इनवर्स इंटू b हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। तो सबसे पहले हम लोग a इनवर्स का मान ज्ञात कर लेते हैं और उसमें b का हम लोग क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। और a इनवर्स बराबर आप लोग फार्मूला जानते हो, एडजॉइंट a बटा के मोड a। ठीक है, तो सबसे पहले मैं a इनवर्स की वैल्यू निकाल लेता हूं, उसमें b का गुणा कर दूंगा तो इस x का मान हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम मोड a को ज्ञात करते हैं। मोड a बराबर क्या होगा? 5 1 कम 5 माइनस 2 दूना के 4, 5 में से 4 जाएगा तो कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, अब एडजॉइंट ए निकालने के लिए ऐसे ब्रैकेट बना लेना है,
प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, इस वैल्यू को लिखना है तो इसको छोड़ देंगे, ये लिखेंगे 5, यहाँ पे डैश होगा। इस वैल्यू को लिखना हो तो ये छोड़ दूंगा तो क्या बचेगा 2। इस वैल्यू को लिखना है तो ये दोनों छोड़ दूंगा मैं और बचेगा क्या, सिर्फ 2। अगर इसको लिखना होगा तो ये और ये छोड़ दूंगा, क्या बचेगा 1। इसका डैश है, तो डैश का मतलब होता है पंक्ति स्तंभ में 5 -2 और +1। ठीक है, ध्यान रहे दोस्तों, हमको यही मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो A इनवर्स इंटू बी करना है। ठीक है, अब हम लोग A इनवर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो A इनवर्स की वैल्यू बराबर निकालेंगे तो एडजॉइंट A 5 -2 -2 1 बटा के मोड A, मतलब 1/1 का भागा दे देंगे। तो ये हमारी वैल्यू निकली इनवर्स से। और हमको x की वैल्यू निकालना है जिसका मान होता है A इनवर्स इंटू बी होता है। x की वैल्यू लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, एक्स वाई, मतलब होगा x और y इजकल टू A इनवर्स है ना, इसकी वैल्यू मैंने ये निकाली है 5 -2 -2 1। और b की वैल्यू क्या है, ये रही 4 और 9, तो हम लिख देते हैं 4 और 9। अब हम इन दोनों का आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 5 चौके 20, 2 9 18 माइनस का 18। ठीक है, 2 चौके 8 माइनस का 8, 9 एकम 9। ठीक है, तो जो x और y की वैल्यू आएगी वो आएगी 20 में से 18 गया तो 2, -8 में से इसमें जाएगा तो 1। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, तो हम लिख देंगे x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम क्लियर है। चलिए 8 नंबर के सवाल को लगाते हैं। देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें सबसे पहले हम लोग a की वैल्यू निकाल लेंगे। a की वैल्यू क्या है, 4 -3 4 -3 3 और 7। हमने a की वैल्यू निकाल दी। a की वैल्यू निकालने के बाद हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे। वो वैल्यू क्या है, x और y दो ही राशि है इसमें। अब उसके बाद b की वैल्यू निकालेंगे, 11 और -1, 11 और -1, a x b की वैल्यू। अब देखिए हमको ज्ञात करना है, x की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो फार्मूला होता है x बराबर a इनवर्स इंटू बी, ये फार्मूला होता है। तो a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, मोड a की वैल्यू। 7 चौक 28 माइनस, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, 3 तिली के 9, तो 28 और 9 आपस में मिलके बन जाएंगे 9 8 17 37। ठीक है, अब उसके बाद निकालेंगे एडजॉइंट ए की वैल्यू, प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसे कर लेंगे हम लोग। इस वैल्यू को लिखना होगा तो इसको छोड़ देंगे, क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, यहाँ पे डैश होगा। इस वैल्यू को लिखना होगा इसको, तो ये दोनों छोड़ दूंगा, क्या बचेंगे 3। ठीक है, ये वैल्यू लिखना होगा, इसको छोड़ दूंगा तो ये -3 होगा यहाँ पे। अब इस वैल्यू को लिखना होगा 7 को, ये दोनों छोड़ दूंगा, सिर्फ 4 लिखूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब उसके बाद देखिए थोड़ा बिजली चली गई है दोस्तों, एडजस्टमेंट ए। अब इस वैल्यू को हम लोग लिख देंगे 7 -3, ऐसे ये माइनस माइनस प्लस का 3 बना लेंगे और नीचे क्या हो जाएगा 4। ये जो वैल्यू आई है वो आई है एडजॉइंट ए की वैल्यू आई है। ए इनवर्स की वैल्यू हम लोग निकाल देते हैं, तो ए इनवर्स बराबर होगा एडजॉइंट ए इंटू मोड ए। तो हम लोग लिख देते हैं 7 3 -3 4 अपान में 1 अपान एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी है 37। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम लोग को निकालना है x इजकल टू ए इनवर्स इंटू बी, ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूला पे हम लोग को मान रखना है। तो x की वैल्यू क्या है, x अपान वाई,
तो हम लोग x की वैल्यू रख देते हैं। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ कि पूरी आपको दिखे। देखिए x की वैल्यू हम लोग रखेंगे x और y इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास आई है 7 -3 3 4 1/37 हमारा बाहर है। b की वैल्यू कितनी है 11 -1, तो हम रख देंगे 11 और -1। ठीक है। उसके बाद देखिए हम इसको हल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई इसके अंदर होगा, यानी 7/37 3/37, उसके बाद ये -3/37, उसके बाद 4/37, इसके बाद ये जो है 11 और -1, इसको हम लोग लिख। देखिए तो हमारी जो वैल्यू आएगी x और y की इक्वल टू वो वैल्यू है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसके संग करेंगे, मतलब 7/37 गुणे 11 करेंगे, उसमें इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये माइनस में होगा। 3/37 इंटू -1 का गुणा मैंने कर दिया है। ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसका मल्टीप्लाई इसके संग करेंगे, 3/37 गुणे 11 माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके संग करेंगे तो 4/37। अब इसको हम लोग हल कर देते हैं। ठीक है। देखिए तो अब जो हमारी वैल्यू आएगी x और y की वैल्यू आएगी वो होगी 11×77 माइनस 3/37। ठीक है। और ये वाली वैल्यू आएगी 11×3 = 33 माइनस 33/37 माइनस 4/37। ठीक है। अब हमारे जो x और y की वैल्यू आएगी 77 में से 3 घटाएंगे तो 74/37 होगा, 74/37, और ये वैल्यू घटाएंगे तो -37/37। ये देखो 2 बार में कट जाएगा, ये -1 बार में कटेगा। तो मतलब जो x और y की वैल्यू हमारी आई है वो 2 और -1 आई है। अर्थात हम लिख सकते हैं कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1, और ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए 9 नंबर को लगाते हैं। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ये हमारे पास से, सबसे पहले मैं a के बराबर इसके मान को लिख देता हूं, 1 1 2 1 1 2 1 2 1। ठीक है। फिर इस वैल्यू को लिखूंगा तो 1 1 1। ठीक है। ये a की वैल्यू हो गई। x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, x y z होगी। ठीक है। b की वैल्यू क्या होगी 4 1 2, लिख देते हैं हम फटाफट। अब हमको एक ही चीज ज्ञात करना है इसमें, वो है x बराबर a इनवर्स इंटू बी, और a इनवर्स निकालने के लिए मोड a निकालना होगा। मोड a बराबर प्लस माइनस, प्लस मान लेते हैं, प्लस का एक अगर मैं लूंगा यहाँ पे पंक्ति स्तंभ छोड़ दूंगा तो 2 1 कम 2 माइनस 1 1 कम 1, इस -1 को लूंगा, इसको छोड़ दूंगा तो 1 1 कम 1 माइनस 1 1 कम 1। ठीक है। प्लस का अगर 2 मैं लूंगा यहाँ पे, ये वैल्यू छोड़ दूंगा तो 1 1 कम 1 माइनस 2 1 कम 2। तो मोड ए बराबर होगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 होगा, 1 1 कम 1, 1 में से 1 जाएगा तो 0, 0 को गुणा किसी में भी करेंगे वो सारा मान 0 आ जाएगा। 1 में से 2 को घटाएंगे तो -1, -1 का गुणा 2 में करेंगे तो -2 इक्वल टू मोड ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1 आएगी। ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट ए की वैल्यू। ठीक है। कितने क्रम में है, 3 × 3 के क्रम का है। तो 3 × 3 के क्रम का प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस फिर प्लस
माइनस प्लस, ऐसे हम लोग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डैश होता है। देखिए ये वाली वैल्यू लिखना होता है तो ये छोड़ देंगे, तो 2 एक कम 2, 1 एक कम 1, ठीक है। सेम यही वाली वैल्यू लिखना होता है जो ऊपर वाला हम लोग किए हैं, 1 माइनस 1, ठीक है, 1 माइनस 2, इसको लिखना होगा ये वाली वैल्यू यहाँ पे। देखो ये छोड़ दूंगा, ये छोड़ दूंगा, ठीक है, 1 एक कम 1, माइनस 2 एक कम 2, 1 माइनस 2 हो जाएगा। इस वैल्यू को लिखना होगा बीच वाले को, ये छोड़ दूंगा, 1 एक कम 1, 1 दूना के 2। अब लेस्ट इस वाली वैल्यू को लिखना होगा तो ये छोड़ दूंगा, 1 एक कम 1, 1 एक कम 1, ठीक है। इसको ले रहा हूं तो ये छोड़ दूंगा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें होगा, ठीक। अब ये वैल्यू लेना है तो ये और ये छोड़ दूंगा पूरा, ये 1 एक कम 1, माइनस 2 दूना के 4। अब ये वैल्यू लिखना है तो ये और ये छोड़ दूंगा, 1 एक कम 1, 1 दूना के 2। अब ये वाली वैल्यू लिखनी है लास्ट वाली, तो इसको छोड़ दूंगा पूरा एकदम, 2 एक कम 2, 1 एक कम 1, 2 में से 1 घट गया, ठीक है, इक्वल टू। अब देखिए मैं घटा के मान को पूरा लिख देता हूँ, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 1 में से 1 जाएगा 0, ये पूरी संख्या 0 हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1। अभी ये डैश में है, अब ये -1 होगा, ये आगे माइनस है तो प्लस का 1 हो जाएगा, -1, ये 0 हो जाएगा, ये वैल्यू -3, और ये वैल्यू आएगी माइनस का 1, और ये प्लस का 1 बना देगा इसको, 2 में से 1 जाएगा तो 1 होगा, और ये किस चीज में है, डैश में है, ठीक है। मैं इसको ऊपर कर देता हूं थोड़ा सा, देखिए अभी हमारी जो वैल्यू निकली है, एडजॉइंट ए और मॉड ए की वैल्यू हमारी निकल गई है। अब हमको निकालना है ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बटा के मॉड ए। इसको हम लोग देखो डैश है, अभी हम लोग बदले नहीं है, ठीक है, यहाँ से बीच में एक पाई में पार देता हूँ, एडजॉइंट ए बराबर, ये पंक्ति को स्तंभ में लिखूंगा, 1 0 -1, 1 -1 0 -3 1 1। एडजॉइंट ए की वैल्यू मैंने लिख दी है, तो ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बटा के मॉड ए। एडजॉइंट ए क्या है हमारे पास, 1 1 -3 0 -1 1 -1 0 1, ठीक है। और मोड ए की वैल्यू क्या है, -1, मतलब 1 बटा के -1 का क्या करेंगे, भाग दे देंगे इसमें, तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो देखिए क्या आएगी, इक्वल टू, ठीक है। देखिए माइनस का सब में गुणा हो जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी -1 1, फिर ये 3 हो जाएगी, यहाँ पे जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा, ये 0, ये 1, ये -1, ये हो जाएगा 1 0 -1, ठीक है। तो ये जो वैल्यू हमारी निकली है वो ए इनवर्स की वैल्यू निकली है, और हमको देखो क्वेश्चन में ही ज्ञात करना है कि x बराबर ए इनवर्स इंटू बी, ठीक है। तो ए इनवर्स की वैल्यू ये निकल गई, और बी की वैल्यू देखो 412 है, तो फटाफट हम लोग लगा देते हैं, ठीक है सवाल को। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x y z, ठीक है, इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू ये आई हम लोग की -1 -1 3 0 1 -1 1 0 -1, ठीक है। बी की वैल्यू जो मैंने निकाला है क्वेश्चन से 4 1 2। अब हम इसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये तो वैल्यू वही रहेगी, इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4 प्लस ये इसका इसमें होगा तो -1 प्लस
3 दूना के 6, 0 का गुणा 4 में होगा 0, 1, ये हो जाएगा -2, 1 चौके 4 प्लस 0, -1 का गुणा 2 में होगा तो -2। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6, ये देखो -1 -4 -5 हो जाएगा, 6 में से -5 घटेगा तो 1 होगा। अब 1 में से 2 घटेगा तो -1, 4 में से 2 जाएगा तो 2, तो यानी x की वैल्यू 1 आएगी, y की वैल्यू -1 आएगी, z की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर को लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, एकदम आपको समझ में आनी चाहिए। कॉपी कलम लेके आप लोग बैठ के पूरे सवाल को एकदम एक एक स्टेप लगाइए दोस्तों, और आपको ये सवाल, सारी सवाल आपको ये चैप्टर के आसान लगने लगेंगी। ठीक है, बड़ी सवाल के पीछे मत भागिए, आप छोटे छोटे सवालों को लगाइए, एक्सरसाइज करिए, सारी सवाल आपको आ जाएगी। ठीक, जो सवाल नहीं आती उसको कमेंट में मेरे को बता दीजिए दोस्तों, मैं इससे भी अच्छी तरीके से कोशिश करूंगा आपको समझाने की, जिससे आपकी तैयारी पूरी अच्छी तरीके से हो सके। ठीक है, चलिए 10 नंबर को लगाते हैं। ठीक दोस्तों, देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 और ये एनसीईआरटी की सवाल है। ठीक है, देखो मेरे भाई, तो 5x + 2y = 4, तो सबसे पहले हम लोग a की वैल्यू लिख लेते हैं, 5 2 7 3। ठीक, x की वैल्यू क्या होगी, दो राशि है तो x और y हो गए। ठीक है, उसके बाद ये b की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 4 और 5। ठीक, तो हमारे पास इस x की वैल्यू जानना है, तो x बराबर a इनवर्स इंटू बी। तो हमको किसका मान चाहिए, a इनवर्स का मान, और a इनवर्स निकालने के लिए हमको चाहिए मॉड a चाहिए, और मॉड a बराबर 5 तिहाई 15 माइनस 7 दूना के 14, 15 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। मॉड a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट a, एडजॉइंट ए प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसे कर देनी है, यहाँ पे डैश लगा देनी है। अब इस वैल्यू को लिखेंगे तो इस दोनों को छोड़ देंगे तो 3 होगा, इस वैल्यू को लिखेंगे तो ये छोड़ देंगे तो 7 होगा, ये वाली वैल्यू लिखनी होगी तो ये 2 होगा, ये वाली वैल्यू लिखनी है तो इसको इसको छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 5। अब डैश को हटाऊंगा तो 3 और -7 इस तरह हो जाएंगे, और -2 और 5 इस तरह हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो ए इनवर्स बराबर होगा वो एडजस्टमेंट ए बटा के मॉड ए होता है। एडजस्टमेंट ए की वैल्यू कितनी आई, 3 -2 -7 5 अपान मॉड ए। ठीक है, हमने ये वैल्यू रख दी। अब उसके बाद दोस्तों हम x बराबर ए इनवर्स इंटू बी, ये वैल्यू हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए x की वैल्यू क्या हमारे पास है, x और y है, इजकल टू ए इनवर्स की वैल्यू ये हम लोगों ने निकाला है, 3 -2 -7 5। बी की वैल्यू क्या है, जो क्वेश्चन में दिया है 4 और 5, वो हम लोग रख देते हैं 4 और 5। ठीक है, इन दोनों का मैं गुणा करता हूं तो 3 चौके 12, 2 पाँचे 10, -10 हो जाएगा, 7 चौक 28, माइनस का 28, 50 25 प्लस का 25। ठीक है, अगर इसमें इसको घटाऊंगा तो 12 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, 28 में से 25 जाएगा तो -3। यानी मैं कह सकता हूं कि x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2, और y का मान कितना आएगा, -3। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3, और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। एकदम समझ में आ रहा है दोस्तों ना, 11, 12 और 13, ये तीनों सवाल दोस्तों आपको दिख रही है एकदम सेम इसी टाइप की हैं, जिस तरह 10 नंबर की है, 7 नंबर की है, 8 नंबर की है। सेम फार्मूला आप लोग x बराबर a इनवर्स इंटू बी वाला फार्मूला लगाइएगा, आपको 11 12 13
आपको आसानी से आ जाएगी। ठीक है, नहीं आएगा तो कमेंट कर देना दोस्तों, मैं इसको बता दूंगा। ठीक है, तो मैं एक ही बार क्वेश्चन नंबर 14 से बताना स्टार्ट करूंगा, जो कि आपको पार्ट 2 में मिलेगा। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद।